हाय गाइस, तो ये मेरा ब्लॉग है। प्लीज़ सुन लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा। मैं वीडियो नहीं डाल रही थी इतने दिनों से। मैं 28 अप्रैल से ही बीमार चल रही हूँ। 28 अप्रैल से मुझे फीवर था और फिर मई में मैं भर्ती हो गई। कम से कम 1 हफ्ते तक मैं हॉस्पिटल में भर्ती रही। फिर 15 दिन तक बहुत रंग का जांच हुआ मेरा, और जांच होने के बाद मुझे पता चला कि मुझे लीवर में सूजन और टीबी है, और ये क्या कहते हैं, इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन, लीवर में सूजन और टीबी है। तो मुझे उसका इलाज करवाना पड़ा। तो ये अभी मेरा ये 3-3.5 महीना से दवाई चल रहा है। 6-7 महीने का कोर्स होता है गाइज। तो 6-7 महीने का कोर्स होता है, तो मुझे 6-7 महीने तक दवाई करना। और ये क्रंच वीडियो, मतलब कि जो क्रंच वीडियो मैं डालती हूँ, तो इसके लिए मैं क्या ही बताऊँ। मतलब मैं लो मिडिल क्लास, मतलब एकदम लो मिडिल क्लास हूँ। मेरे पास पैसे की बहुत कमी रहती है, बहुत दिक्कत रहती है। दवाई भी तो मैं जैसे तैसे करके पूरा करती हूँ। 10 दिन का पैसे का इंतज़ाम कर के दवाई लाती हूँ। और ऊपर से ये मुझे दवाई छोड़ना नहीं है, क्योंकि टीबी है। तो टीबी में मुझे दवाई नहीं छोड़ना चाहिए, तो उतना करना ही है। और जब मैं भर्ती रही तो फिर मुझे जांच मैंने सरकारी में ही करवाया था, आधा सरकारी आधा प्राइवेट। पर उसमें भी मेरे फिर भी 20,000 रुपया लग गया। मैं 3-4 हॉस्पिटल के चक्कर काटने लगे, यहाँ जांच वहाँ जांच। ये सब करने के बाद मुझे पता चला कि मुझे टीबी है और लीवर में सूजन है और इन्फेक्शन है। लीवर में सूजन मुझे 10 सालों से हर 1 साल बीच करके हो जाता है। दवाई करती हूँ, 1 साल बाद, 1 साल तक ठीक रहता है, फिर हो जाता है। 1 साल ठीक रहता है, फिर हो जाता है। लेकिन ये टीबी मेरे हस्बैंड की वजह से शायद हो गया होगा। मेरे हस्बैंड की डेथ टीबी की वजह से हुआ था, और उनकी वो 2-3 महीने तक भर्ती थे, और 2-3 महीने तक मतलब कि उनका मैंने देखभाल किया बहुत। उनका पोटी उटी सब मतलब बेड पे ही होता था, तो वो सब मैं ही साफ़ करती थी। तो वो सब मैं और मेरा बेटा और मेरी बेटी, ये सब, वो खाना भी खुद से नहीं खाते थे, खाना भी मुझे खिलाना पड़ता था। खाना मेरी बेटी खिलाती थी, और दवाई मेरा बेटा खिलाता था, और उनके मतलब जो ये साफ़ सफाई ये सब मैं करती थी, क्योंकि मैं भी बीमार ही रहती हूँ अक्सर। तो ये सब मैं करती थी। तो इसी वजह से, और मेरा इम्यूनिटी हमेशा कमज़ोर रहता है, इसी वजह से मुझे शायद हो गया ये बीमारी और टीबी। तो ये तो कहिए, मुझे पता चल गया टाइम पे, तो इलाज चल रहा है। और मेरे हस्बैंड का एकदम टाइम पे पता चला, तो उनका इलाज करवा रही थी, लेकिन पता ही नहीं चला। एकदम लास्ट पॉइंट आ गया, तब पता चला कि उनको टीबी है। पहले से सब लोग टाइफाइड डॉक्टर सब बोल रहे थे, इसी वजह से सही इलाज नहीं मिला और उनका डेथ हो गया है। और ये क्रंच तो क्रेविंग, ये तो आदत है गाइस, ये तो होता है, मतलब क्रेविंग तो जाएगी नहीं। तो मैं पहले 1-1.5 महीने तक नहीं खाई हूँ, फिर उसके बाद मैं 1 दिन में 1 पैकेट खा लेती हूँ। 1 पैकेट मतलब कभी 1 पेंसिल, कभी 2 पेंसिल, 1 घंटे पे, आधा घंटा पे, ऐसे करके खाती हूँ। क्रेविंग मेरी नहीं जाती है। लेकिन क्योंकि पैसे की कमी की वजह से ये 5 रुपये में जहाँ मैं लेती हूँ, वहाँ हर जगह 10 रुपये में देता है, एक दुकान में 5 रुपये में देता है। तो मैं 5 रुपया वाला लेती हूँ, और मतलब वही दिन भर खाती हूँ। कोशिश तो करती हूँ कि ना ही खाऊँ, क्योंकि मुझे दवाई के लिए तो पैसे नहीं जुट रहे हैं, और इसके लिए मैं पैसे कैसे जुटाऊँ। लेकिन आदत है खाने की, जा ही नहीं रही है। तो मतलब दिन भर में मैं 1 पैकेट खाती हूँ जैसे तैसे। और ऑनलाइन जितना भी आता है, मतलब जितना भी ऑनलाइन मटेरियल आता है, वो मैं अफोर्ड नहीं कर पाती हूँ। पहले कभी मंगवा लेती थी, अब भी मेरे पास पैसे ही नहीं हो रहे हैं। इधर मैं बनाना चाह रही थी वीडियो कि बनाऊँ, तो आप लोग मतलब कि मंगवा के बना के दिखाऊँ आप लोगों को। लेकिन क्या ही करूँ कि पैसे ही नहीं उतना हो रहे हैं। 150, 200, 250, 300 केजी, ऐसे इतना महंगा केजी देता है। सेलर से भी लीजिए तो भी, राधे कलेक्शन में तो अफोर्ड ही नहीं कर सकती, इतना महंगा है। शांति स्लेट, सैयद सादाब वाले तो धोखा ही दे दिए। एक बार मेरा पार्सल उनके पास वापस गया, तो सब्सिडी जितना लगता था उतना ले लेते और पार्सल वापस भेज देते, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। तो सिर्फ शांति स्लेट से मंगवाती हूँ, तो उसमें भी मतलब
मेरे लिए महंगा है, सबके लिए नहीं होगा, पर मेरे लिए महंगा है। सब 150, 200, 250 ऐसे देता है केजी स्लेट पेंसिल का, तो मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही हूँ। स्लेट मतलब आइटम का किटकैट, ट्रायंगल, थी सिर्फ ये सेलेस्टोन जो होता है वो अगर होंगे पैसे तो मैं मंगा के करूँगी। अगर मेरे पास और उससे भी ज़्यादा पैसे होंगे तो मैं मतलब कि और सारे आइटम मंगाने की कोशिश करूँगी। क्ले पेट तो बिल्कुल ही नहीं अफोर्ड कर पाऊँगी, लेकिन कोशिश में मैं लगी हूँ कि किसी तरह से पैसे हो पाए तो मैं मतलब कि ला पाऊँ। क्ले पोट 350, 400 ऐसे देते हैं, वो तो हो ही नहीं पाएगा मुझसे। मेरा दवाई एक महीने में 31-3200 रुपया का लगता है, एक महीने का। और मेरा बेटा 8000 रुपया ही कमाता है, जिसमें खाना भी चलाना होता है, अथी भी करना होता है, दवाई भी खाना भी। तो क्या करूँ, नहीं हो पा रहा है। तो और रहा बात ये स्लेट पेंसिल का, तो ये 5 रुपया का देता है, तो ये मैं किसी तरह से ले लेती हूँ और खाती हूँ। ये भी कभी कभी एक हफ्ता तक नहीं मिलता है, तो उसकी जगह पर मुझे क्रेविंग मतलब इतना होता है कि उसकी जगह पर मैं चावल खा लेती हूँ, और चावल मैं स्लेट पेंसिल से ज़्यादा ही खा लेती हूँ। स्लेट पेंसिल एक दिन में 5 रुपया के एक पैकेट खाती हूँ, और चावल कम से कम मैं आधा केजी नहीं, सॉरी 1 पौवा मतलब 250 ग्राम मैं खा जाती हूँ। 250 ग्राम वाला पौवा से 250 ग्राम डब्बा से निकालती हूँ बाहर कटोरी में, उसको रखती हूँ और दिन रात में 250 ग्राम खा लेती हूँ मैं। तो वो मुझे ज़्यादा लगता है, उससे मेरा पेट फूला फूला लगता है। वो मुझे ज़्यादा महंगा भी लगता है कि चावल खाने की तो जूट ही नहीं रहा, चावल में खा जाती हूँ मैं। ऐसे पहले हस्बैंड थे, पैसे रहते थे तो मैं 25 किलो वाला बोरी मंगाती थी चावल का, और वो मैं मतलब 1 महीना चल जाता था। अब मेरे पास पैसे नहीं होते हैं, तो इसलिए मैं 2.5 किलो मंगाती हूँ। कभी 5 किलो मंगाती हूँ, कभी 2.5 किलो मंगाती हूँ। आटा भी वैसे ही मंगाती हूँ, कभी 5 किलो मंगाती हूँ, कभी 10 किलो मंगाती हूँ। कभी कभी पैसे ऐसे हो जाते हैं कि 1 केजी ही मंगाती हूँ। तो जैसे तैसे मतलब कहिए कि एकदम ये जैसे तैसे जो कहते हैं ना कि एक आदमी पर कैसे मूवी में दिखाता है कि एक आदमी पर एक मुसीबत टूटता है तो उसी पे सारे मुसीबत टूटता है, बिल्कुल वैसे ही हो जा रहा है मुझ पर। बाकी सबका भी मुसीबत होगा, लेकिन अभी मेरे ऊपर मुसीबत जो भी है, जो मैं बहुत झेल नहीं पा रही हूँ। मतलब रोज़ टूटती हूँ, रोज़ ही रोती हूँ कि पता नहीं कल मेरा क्या होगा, और रोज़ ही मतलब मैं परेशान रहती हूँ। इतना टेंशन में रहती हूँ ना कि मेरा आधा बीमारी तो मतलब टेंशन की वजह से होता है। एसिडिटी जो सर पे चढ़ जाता है मतलब मेरा, जो डॉक्टर हमको बोलते हैं कि टेंशन से होता है, टेंशन जा ही नहीं रहा मेरा। तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। बहुत लंबा चौड़ा ब्लॉग हो गया है, जो क्या ही बताऊँ। अभी तो और भी प्रॉब्लम बहुत सारे हैं, क्या ही बताऊँ कि इधर मैं बीमार भी चल रही हूँ, और खून की कमी भी मेरे अंदर बहुत। खून की कमी मतलब मैं हमेशा से इधर 10 सालों से मेरे खून की कमी मतलब रहता है, क्योंकि खून मतलब मैं खूब खाती पीती थी, तब मेरा खून सही तरीक़ा से बनता था जितना हमको होना चाहिए था। और नहीं खाती पीती हूँ ठीक से, जैसे फल उल दूध ये सब खाती हूँ, तो फिर मैं ठीक से चल पाती हूँ। तो वो सब तो अब जब से हस्बैंड गए, जब से मेरे जुटता ही नहीं है, होता ही नहीं है। तो मतलब ऐसे ही चलती हूँ, जैसे तैसे काम कर पाती हूँ घर का। बाहर का क्या ही करूँ, जबकि बाहर करूँगी तभी मेरे पास खाने पीने को होंगे, लेकिन मैं घर का ही काम नहीं कर पाती हूँ। जब आधा घंटा 1 घंटा काम करती हूँ, फिर मुझे चक्कर आने लगते हैं, हीमोग्लोबिन हमेशा कम रहता है। तो क्या ही करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। और मतलब मैं बहुत परेशान थी, इसलिए मैं बना भी नहीं पा रही थी कि क्या बनाऊँ, क्या कहूँ। मेरा बस खाली हमको रोना आता था। रोना इसलिए भी कि मतलब मेरे खेत भी है, तो मेरे हस्बैंड जब से गए हैं, मेरे जेठ जेठानी वो लोग सब हड़पे हुए हैं। खेत का ज़मीन का कागज़ मतलब लुकाए हुए हैं, नहीं देते, ना रसीद कटाने के लिए देते। रसीद कटाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर ज़मीन मेरा नहीं होगा। तो इसलिए हम बहुत परेशान हैं, सब चीज़ से मैं बहुत परेशान हूँ। खेती लेके परेशान हूँ, बच्चे के लेके परेशान हूँ, खाने के लिए, बीमारी के लिए, बहुत के लिए परेशान हूँ। मतलब परेशानी ही परेशानी, इस वजह से मैं नहीं बना रही थी। और फिर ये स्लेट पेंसिल तो मैं क्रेविंग मुझे रुकती नहीं है, या तो स्लेट पेंसिल खाती हूँ या तो उसकी जगह पर मैं चावल खाती हूँ। तो इसलिए मैं स्लेट पेंसिल खाऊँगी जब जब मेरे पास पैसे होंगे। अगर मैं मंगाऊँगी या खाऊँगी तो मैं आपको बना के डाल दिया करूँगी। और क्योंकि अभी मुझे ये टीबी का दवाई चल रहा है, ये सब चल रहा है, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं खा पाऊँगी। जब एक
पैकेट मतलब दिन भर में खाती हूँ, तो उसमें से मैं मतलब कि एक बार में 5-6 गो या 8 गो पेंसिल खा सकती हूँ, स्लेट पेंसिल इतना ही खाऊंगी। क्योंकि उतना खाने के बाद, वीडियो बनाने के बाद भी मुझे बाद में 1 घंटे 2 घंटे बाद क्रेविंग होता है, तो 2-3 छोड़ दूँगी अपनी क्रेविंग मिटाने के लिए। क्योंकि फिर मैं उससे ज़्यादा खाऊंगी तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर पाऊँगी उतना, मतलब उतना मेरे पास पैसे ही नहीं होंगे। और गाइज मैसेज मैं नहीं पढ़ पाऊँगी क्योंकि इंग्लिश मुझे आती नहीं है, और हिंदी में पढ़ लेती हूँ पर इंग्लिश मुझे नहीं आती, थोड़ा बहुत आता है, एकदम थोड़ा बहुत, कोई कोई वर्ड मैं पढ़ पाती हूँ। तो ये आप बुरा मत मानिएगा कि मैसेज के जवाब क्यों नहीं देती और ये क्या नहीं करती। अगर कभी कभी मेरे बच्चे से फुर्सत मिलता है तो उसको मैं पूछ के अब बोलती हूँ डालने के लिए। वो भी बेचारा काम करता है तो टाइम नहीं मिलता है, उसको पढ़ने की उम्र में काम करना पड़ रहा है, तो क्या करूँ मैं। ऐसा कभी कभी महसूस होता है हमको कि जैसे मैं अपने बेटे पे ही बोझ हूँ। मतलब क्या ही बताऊँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तो रोना आ रहा है, क्या बताऊँ मैं। तो गाइज मतलब कि आप लोग जो जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ वैसे आप सपोर्ट कीजिएगा। इसलिए सोच रही हूँ मैं भी, मतलब मैं खाती ही हूँ, मतलब एक ही बॉक्स काहे न खाऊँ दिन भर में, मैं मतलब खाती ही हूँ, तो इसलिए सोच रही हूँ कि वीडियो बना लूँ। हो सकता है कि शायद कुछ मुझे मेरे पास कोई नॉलेज, मतलब मेरे पास कोई ऐसा हुनर नहीं है जिससे मैं वीडियो डाल के और कमा सकूं। तो मैंने सोचा कि शायद यही वीडियो डाल लूँ, शायद इससे मुझे कुछ आमदनी मिल जाए। खाती तो मैं ऐसे भी हूँ, यही है कि कम पैसे हैं तो मैं कम ही खाती हूँ और कम ही चीज़ लाती हूँ, बहुत महंगे महंगे मटेरियल ला कर नहीं करती हूँ क्रंच। अगर मेरे पास पैसे होंगे तो सब भी मैं करूँगी। मैं आप लोगों से सपोर्ट मांगती हूँ, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। बाय गाइस।